गुरु की कृपा से हम 16वें अध्याय के लक्षण ले रहे हैं भक्त के। भगवान ने बताया कि 2 प्रकार की संपदा है इस जग में, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। तो ये दैवी संपदा के लक्षण हैं। तो पिछली बार हमने लिया था भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अब दूसरा श्लोक कहता है, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण। तो गुरु ने कहा जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा मन में फील किया वैसे बोल दिया। अब हम सब में भगवान देख रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? प्रेम से। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बाहर से तो बहुत प्रेम से बोलते हैं और अंदर में छुरियाँ चल रही होती हैं। अभी जाके घर के दूसरे व्यक्ति से बुराई करेंगे और उससे प्रेम से बोलेंगे। तो आपने अपना तो सारा कूड़ा उसके मन में भर दिया, खूब बुराई कर ली और आप खाली हो गए और उससे जाके प्रेम से बोल लिए। होता है ऐसा घरों में, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे जाके प्रेम से बोल लिए। तो बोले ये नहीं, ऐसे नहीं। और बात को घुमाना भी नहीं, बात को वो भी नहीं करना। जैसा देखा, जैसा सुना, पर उसको प्रिय करके कहा। पहले दृष्टांत चलता था कि मतलब गाली भी होती है साले, और एक होता है बैल जैसे हैं तो बैल जैसे। तो फिर क्या कहेंगे? गौपुत्र। हम कहते हैं साले, मेरे लिए तो ये तो हमारे वो हैं, साले हैं। और एक हमारे पत्नी के भाई साहब हैं, एक हमारे साले साहब हैं। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? हमारे पत्नी के भाई साहब हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम बोलें उसमें एक प्रेम हो और यथार्थ भी हो, पर प्रिय करके बोले। आपने मोटे को मोटा कह दिया, काले को काला कह दिया, भद्दे को भद्दा कह दिया, तो आप कह तो सच्ची बात रहे, पर उसमें प्रेम नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। कैसी सब्जी बनी है? बिल्कुल बेकार है, कोई भी नहीं खाएगा। तो बल्कि पहले बताइए अच्छी बनी, ठीक बनी है। ठीक तो कह सकते हैं ना, ठीक बनी है, पर इसको ऐसे कर लेते तो और अच्छी हो जाती। तो हम एकदम किसी को फ्लैट नहीं बोलना है, हर्ट नहीं करना है किसी। अक्सर ही बच्चे, माता पिता बच्चों को कह देते हैं बेवकूफ़, नालायक, गधा। तो ऐसे नहीं। भले ही वो उतना होशियार नहीं। एक वो थे, पढ़ाते थे, MBA के बच्चों को पढ़ाते थे, पर उनका अपना बच्चा जो था वो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो वही उन्होंने बहुत साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा, बहुत पता किया कि भाई इसकी पढ़ने में क्यों नहीं अच्छा है। हम पढ़ाते तो MBA के बच्चों को है और कितने लोगों को हम वो कराते हैं। तो उन्होंने कहा आप अपनी उसको देखिए, अपने भावों को देखिए, अपनी भाषा को देखिए, आप क्या सोचते हैं। बोले हम ये सोचते हैं बिल्कुल बुद्धू है। बोले इसीलिए बुद्धू। आप कितनी भी उसकी तारीफ़ करिए, कितना भी आप उसको प्रोत्साहन दीजिए, पर आपके मन का क्या भाव है। तो अगर हमारे मन का भाव है कि परमात्मा की शक्ति सबके अंदर है ना, हमारे मन का क्या भाव है कि परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्रेम सबके अंदर है। सबसे ये कहें कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत राइज कर सकते हो, तुम सब भगवान के बच्चे हो, हम सब भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं। गुरु की बात हमको क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो हमको यथार्थ और प्रिय भाषण बताते हैं। सबसे यथार्थ क्या है कि हम भगवान के,
हम भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं। अब हमको कोई, जब हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं, तो अब हमें किससे क्या इच्छा होगी बताइए? क्या हमें किसी से एक्सपेक्टेशन होगी? हम सभी से यथार्थ और प्रिय भाषण बोलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा यथार्थ बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के लाडले बेटे बेटी हैं। हमारे अंदर कोई विकार, कमी, भगवान ने तो कहा कि कोई पापियों में से भी जो सबसे पापी हो वो भी मेरी ज्ञान की तुरह पे आ जाता है, तो उसको भी मैं महात्मा समझता हूँ, वो भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान तो इतना कह रहे हैं और हम कहते हैं वो गंदा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कोई गंदा बंदा नहीं। संतों के पास आके सब क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेम होता है, यथार्थ और प्रिय भाषण होता है। यथार्थ और प्रिय भाषण क्या है? सब भगवान का रूप है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ये यथार्थ और प्रिय भाषण है। सब राइज कर सकते हैं, सब इवॉल्व कर सकते हैं, सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं ही परमात्मा से। हम सब के अंदर प्रेम है, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। हमको कोई बुरी तरह कर दे फिर भी उस पर गुस्सा ना आए। अभी क्रोध की बात चल रही थी ना, कि हमें कितना गुस्सा आ जाता है, जरा हम पे हमारी कोई गड़बड़ हो जाए किसी से तो कितना गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमारे मन की मर्जी से नहीं, अहंकार है और एक्सपेक्टेशन है। और किसी को कोई अहंकार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और हर काम में वो भगवान की मर्जी देखता है और अपनी कमी देखता है। कुछ कहना है तो कह दीजिए, कहने की मनाही नहीं है। अब कुछ गलती हुई है मानिए, अब वो गलती बार बार होगी, आप बताएंगे नहीं तो। पर एक होता है हम चिल्ला के क्रोध करके कहें, और एक होता है हम ठीक से प्रेम से कह दें। पर कभी कभी गुरु कहते हैं कि अगर धीरे धीरे कहते रहो तो समझ में नहीं आती बात, तो कैसे कहनी पड़ती है? थोड़ा जोर से कहनी पड़ती है। जोर से कहने से क्या होता है? हमारे कान जो हैं बहरे हैं ना थोड़े, तो सुन लेते हैं। तो अगर एक गुरु की थोड़ी सी डांट पड़ जाती है तो क्या होता है? एकदम अलर्ट हो जाते हैं, जाग जाता है मन। तो मन सोया रहता है ना, अंधा और बहरा है मन, ना देखता है ना सुनता है। तो आप धीरे धीरे उसको बताते रहिए, वो नहीं सुन रहा तो एक जोर से डांट पड़ गई, पर उसके बाद फिर भी उसमें प्रेम है, उसमें वो नहीं है, द्वेष नहीं है, प्रेम है उसमें। तो गुरु कहते हैं कभी कभी इसलिए भी डांटना पड़ता है कि मन सुन ले। पर इसमें ये कह रहे हैं अपने पे अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। अंदर में क्रोध ना हो, द्वेष ना हो। चेक करें कोई इच्छा तो नहीं है हमें, क्यों क्रोध आता है मुझे? अक्सर ही लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्या कारण है गुस्से का? अंदर तलाश करिए। हमेशा ध्यान रखिए, इच्छा से ही गुस्सा आता है, अहंकार से ही गुस्सा आता है। अपने को बड़ा मानते हैं तो गुस्सा आता है, हमारे मन की मर्जी से नहीं होता तो गुस्सा आता है। अगर लोग हमारे हिसाब से नहीं चल रहे तो क्या कारण है? कहीं तो लोग सब जगह हिसाब से चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं, और किसी किसी घर में कोई बात नहीं मानता। क्या कारण है? सबको प्रेम चाहिए। और चलिए नहीं सुन रहे तो आप गुस्सा मत करिए, आप अपना भजन करिए। तो कह रहे हैं किसी ने हमारा कितना भी अनिष्ट कर दिया हो, हमारा पैसा मार लिया हो, हमारे और नुकसान कर दिया हो, पर फिर भी हमारे मन में उसके प्रति क्रोध ना हो। हमको पता है कि जितनी मेरी प्रारब्ध का होगा वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। बानी भाई भाई हैं,
बड़े भाई जो हैं, बड़े भाई साहब जो हैं वो ज़्यादा मार लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं और छोटे भाई को नहीं मिलता है। राजा नाभा का आता है कि उनके भाइयों ने सब उनका नाभाग, उसका नाम इसीलिए पड़ा कि उन्हें कोई भाग नहीं मिला, तो उनका सब ले लिया और उनको कुछ नहीं दिया। वो चले गए थे बाहर, तो जब वो लौट के आए तो भाइयों ने सारी संपत्ति ले ली और उनको सिर्फ एक बूढ़े पिता दे दिए सेवा करने के लिए। तो उन्हीं में खुश थे कि मुझे पिताजी की सेवा तो मिल गई। तो पिताजी जो थे उनकी राय से उन्होंने काम किया, तो उन्हें इतनी धन संपत्ति मिल गई कि वो राजा बन गए और भाई लोग वैसे के वैसे ही रह गए। अगर हमारे जीवन में ये संतोष है कि जितना हमारी प्रारब्ध का है, जितना हमें धन मिलना है, जितना हमें मान सम्मान मिलना है, जितना मिलना है, हमारी प्रारब्ध में जितना है उतना हमारे पास अपने आप आ जाएगा। कोई हमसे ले नहीं सकता, हमारे हिस्से का कोई ले नहीं सकता। तो फिर हम क्रोध करेंगे, हम अपना मन खराब करेंगे? नहीं करेंगे। नाभाग का एग्जाम्पल है, देखिए कितना बड़ा। उनको कुछ भी नहीं दिया भाइयों ने, फिर भी उनके पास वो सब कुछ आ गया। एक सत्संगी वो भी बता रही थी अपने घर का कि हमारे बड़े भाई साहब ने सारी फैक्ट्री ले ली, वो सब बहुत बढ़िया चलती थी और हमें कुछ नहीं दिया। जो नहीं चलती थी फैक्ट्री वो हमें दे दी, हमारा तो काम चल पड़ा। और उनके 3 लड़के थे, हमारा एक भी बच्चा नहीं है। और उनके 3 लड़के, तीनों लड़के अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, किसी की नौकरी नहीं लगी, किसी की तबीयत खराब हो गई और वो तीनों घर में बैठे हुए हैं। और पिताजी की जो फैक्ट्री चलती थी वो भी नहीं चल रही। हमारे हस्बैंड ने बहुत संतोष किया, तो साहिब इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और हम उनके लिए भी कर देते हैं और हमारे मन में उनके लिए ज़रा भी क्रोध नहीं है। हमको लगता है वो भी सुखी रहे। अब देखिए कितना अच्छा भाव। तो किसी के लिए भी क्रोध का ना होना, वो कैसे भी चले। हम भगवान से कहें जो हमारी बात, इट इज़ नॉट बिटवीन यू एंड हिम, इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड। हमारे और उसकी आपस की बात नहीं है। जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। इस संसार के मालिक भगवान है, इस संसार को चलाने वाले भगवान है। कर्मों में कर्तापने के अभिमान का त्याग, कर्मों में कर्तापने का अहंकार का त्याग ने। देखा मैंने कितना बढ़िया किया, देखा कितना अच्छा प्रसाद बनाता हूँ मैं, कितना बढ़िया काम करता हूँ, कितना बढ़िया घर चलाता हूँ। देखा मैंने बिजनेस को कितना बढ़ा दिया, देखा मैंने कितना पैसा कमा लिया, देखा मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ, देखा मैंने क्या क्या कर लिया। बोले सब भगवान की कृपा से होता है। हमारी कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। जब अंदर में ये हो जाता है, पक्का हो जाता है कि सब भगवान की कृपा से होता है, सब कराने वाले भगवान हैं, तो हमें कर्मों में कर्तापने का त्याग खत्म हो जाता है। भगवान करा रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं कौन हूँ करने वाला? मैं क्या कर सकता हूँ? हमारी दुकान पे खूब माल भरा हुआ है, अब ना आए कस्टमर बेच लीजिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि कितने लोग जो थे वो खाना बना के लाते थे। किसी माई की जो थी सब्जी वो आधे दिन में ही खराब हो जाती थी, और वही सब्जी दूसरी माई बना के लाती थी तो उसकी 3-3 दिन खराब नहीं होती थी। क्यों? उसने उससे बनाई अहंकार से कि मैंने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, और उसने बनाई भगवान ने बनवाई है, प्रेम से बनाई, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, भगवान का प्रसाद लग रहा है। तो किसी भी कर्म में कर्तापने का अहंकार ना हो। मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हम नहीं कर रहे, भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारे में शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं कि हम कुछ कर पाए, भगवान की कृपा से ही सब होता है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। भगवान की नज़र सीधी है, भगवान की मर्जी है, तो सब कार्य ठीक से चलता है, तभी चलता है। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। हमारा मन संसार से उपराम होता जाए और भगवान में लगता जाए। जितना मन संसारी होगा उतना चंचल होगा, है ना। जितना मन संसारी होगा उतना मन चंचल होगा, और जितना मन भगवान में लगा हुआ होगा उतना शांत होगा। उपरति उपराम होते जाएं। बहुत देख लिया, बहुत खा लिया, बहुत पहन लिया, आप लौट चले। आप क्या करें? आप लौट चले। लौट चले कहाँ? लौट चले परमात्मा के पास। या ये बहुत आगे जाना है तो उपराम होते जाएं। जो जो चीज़ मिली है, जितना मिला है उससे उपराम होते जाए। सब भगवान का है, सब भगवान का है। और चित्त की चंचलता का अभाव, मन कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इधर भी काम फैला रखा है, उधर भी काम फैला रखा है, इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं। बोले जो भी अगर किसी घर में ऐसा हो तो कहें भगवान घर में शांति हो, मेरे जीवन में शांति हो, हमारे घर में आपका प्रेम हो, आपका राज्य चले। एक भी भक्त होता है, मानिए हम लोग इतने सारे बैठे हैं, अगर एक भी भक्त होता है तो उसके भाव से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। एक भक्त के भाव से, उसमें इतनी शक्ति होती है। हम तो खाली पॉजिटिव बात सोच रहे हैं। जैसे हम लोग सब मानिए कीर्तन कर रहे हैं, एक का बहुत सात्विक भाव है तो सबका सात्विक भाव बन जाएगा उस एक व्यक्ति से। तो हम बने ना वैसे। तो हमारे अंदर चित्त की चंचलता का अभाव होता जाए और उपरामता आती जाए। जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, जैसे बताए 51 मतलब वन में चलने का समय आ गया, 52 फिर वन में चलने का समय आ गया, फिर 53 फिर अपनापन आ गया, फिर 54 फिर वन में चलने का समय आ गया, फिर 55 फिर अपनापन आ गया। वन में नहीं गए ना। और 60 के बाद तो फिर बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। तो गुरु की वाणी सुनकर मन संसार से हटता जाए कि संसार में आपको ना तो शांति मिलेगी, ना प्रेम की पूर्णता होगी, और ना आपका को खुशी आएगी। ना आनंद है, ना शांति है, ना प्रेम है। प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि। प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में नहीं है, वो परमात्मा में ही है। तो प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि जब परमात्मा में ही है तो हम उन्हीं में मन लगाएं ना। क्यों हम संसार में लगे पड़े? और अगर हम कोई भी काम करें तो कहो भगवान आपका काम कर रहे हैं, आपका संसार है। हमें कोई सेवा मिली है तो यही कहें भगवान आपका काम, सेवा हो रही है, आपका काम कर रहे हैं। किसी से बात करने चलें, कोई सेवा हो रही है तो पहले यही भाव रखें भगवान आपका सेवा हो रही है, आपका काम है, आपका के रूप से ही बात हो रही है। दूसरा देखते मन में क्रोध आता है। तो हमारा चित्त जो है उपराम होता जाए कि बहुत देख लिया संसार, बहुत यहाँ कुछ बहुत इसमें देख लिया, इसमें ना तृप्ति है, ना प्रीति है, ना संतुष्टि है। यहाँ तो कुछ पूर्णता कभी मिलेगी ही नहीं। पूर्णता मिलेगी तो भगवान में मिलेगी। किसी की भी निंदा आदि ना करना। निंदा करने में कितना मज़ा आता है है ना। किसी की भलाई बुराई करें तो कितना मज़ा आता है। आता है, मज़ा आता है। मन खराब हो जाता है और फिर डरते दूसरे से मत कह, उससे मत कह देना। तो कह रहे निंदा करना सबसे खराब चीज़ है। क्यों? किसी की निंदा करते हैं तो उसके कर्मों की टोकरी हमारे सर आ जाती,
उसके सारे कर्म हम भोगते हैं। तो कान पकड़े कि किसी की भी निंदा आदि ना करना, किसी की भी निंदा, हे भगवान हे प्रभु, इस मुख से किसी की भी निंदा ना हो। सब बहुत अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है, जो भी कमी है वो सब मेरी है। बुरा जो मैं देखन चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल जो खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। हमारा ही दिल खराब है, हमारा ही मन खराब है, मेरी कमी है। मुझे कमी क्यों दिखी, मैंने गलत क्यों देखा, मैंने खराब क्यों देखा, मेरी नज़र में दोष है, मैंने क्यों नहीं भगवान देखा, मैं क्यों निंदा कर रहा हूँ दूसरे की। तो किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी है। अगर कोई बात कहनी है, हम पहले तो कहते हैं भाई मैं तो उसकी बात बता रहा था, मैं निंदा नहीं कर रहा था, मैं तो खाली बता रहा था। आई वॉज डिस्कसिंग द साइकोलॉजी ऑफ देयर माइंड्स। और खूब निंदा कर ली। तो बोले निंदा नहीं करनी, किसी की भी निंदा नहीं करनी। निंदा करने से हम अपना अहित करते हैं, दूसरे का हित करते हैं और समाज को भी खराब करते हैं। बोले हम दान पुण्य भी करते हैं, है ना, हम दान पुण्य भी करते हैं, हमारे कर्म भी हम अच्छे अच्छे करते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में उतनी उन्नति नहीं होती। क्यों? फिर हम निंदा करते हैं, हम दूसरे के दोष देखते हैं। तो बोला कि भलाई करने से अच्छा है हम बुराई का त्याग करें। भलाई करने से भी अच्छा है हम बुराई का त्याग करें। जब हम बुराई का त्याग करते हैं तो अच्छाई अपने आप होती ही है। तो निंदा आदि ना करना मतलब बुराई का त्याग करना, किसी के दोष ना देखना। तो निंदा कभी ना करें। निंदा करने से बहुत ज़्यादा हमारे कर्म बनते हैं और भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गुरु को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया। सब भूत प्राणियों की हेतु रहित दया करे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नो एक्सपेक्टेशन। हमारा सबके प्रति प्रेम का भाव हो, मैंने देखो इसके लिए इतना किया, अब ये मेरे लिए क्या कर रहा है। हमें तो करते करते हम तो थक गए, हमें कुछ नहीं मिला। माता पिता कितना करते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे न पूछें बाद में, तब कैसा लगता है, दुख होता है कि हमने इनके लिए इतना किया और आज ये कैसे कर रहे हैं। पर अगर माता पिता भगवान में लग जाएं तो अपना भजन कर रहे हैं, जो मिल जाए ठीक है। ज़्यादातर देखने को आजकल क्या मिलता है कि आजकल बेटा बेटी तो नौकरी करते हैं और माताएं बच्चों को पालती हैं। अभी एक आई हुई थी बाहर से, तो अपने पोते को साथ में लेकर आई थी, 5 साल का पोता था। तो पूछा कि भाई पोते को क्यों लाई है साथ में। तो बोली कि उसकी मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं, तो इसे कौन देखे। अब बताया कि हमने अपने घर वालों की तो सब सेवा हम कर लेंगे, और बाहर वालों से बुरी तरह करेंगे। तो गुरु भगवान यही बताते हैं कि अपने वालों के लिए तो तुम मरते हो, पर जो सबके लिए कुर्बानी करता है, सबसे प्रेम करता है, उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। देखिए घर में तो बच्चे जो हैं वो आपकी उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे, उतना प्रेम भी नहीं करेंगे, उतना वो भी नहीं करेंगे, पर आप सबके लिए करेंगे तो, सबके लिए भगवत भाव रखेंगे तो आपको रिटर्न होके वो भगवत भाव मिलेगा। दादा भगवान ने कुर्बानी करी, गीता भगवान ने कुर्बानी करी,
तो आज बड़े दादाजी कह रहे थे कि पाकिस्तान में भी 5000 सत्संग करने गए हैं पाकिस्तान उस दादाजी, तो वहाँ पर ही 5000 लोग सुनने आए। और सब जगह लोग सुनने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुर्बानी करी, हेतु रहित दया करी। गुरु को क्या चाहिए हमसे बताइए? कुछ नहीं चाहिए, वो तो दे ही दे रहे हैं ना। कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, सिर्फ देने का भाव हो, सिर्फ कुर्बानी का भाव हो, कुर्बानी का पुल बने हर एक कोई, कि सिर्फ देना ही देना है, लेना कुछ नहीं। तो गुरु का जो ये ज्ञान है, गुरु का जो ये प्रेम है, ये घर घर पहुँचे, घर घर भगवान का नाम पहुँचे। हम सबकी हेल्प करें, सबको ये ज्ञान सुनाएं, सबका दुख दूर करें, सबको गुरु के वचन सुनाएं। आज कल एक प्रेमी बता रही थी कि एक व्यक्ति की 2 बार मिस्ड कॉल आ गई है, मतलब मिस्ड कॉल नहीं, मतलब उसका गलत नंबर मिल गया। तो बोली हमने उनसे कहा कि चलिए कोई बात नहीं, 2 बार आपका नंबर मिल गया है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक गुरु का वचन सुनाए दे रहे हैं कि चला था भय का सर्वथा भाव। डरना नहीं चाहिए, हमारे मन में कोई भय नहीं होना चाहिए। बोली वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। तो कहने का क्या मतलब, जब हम गुरु के वचन सुनाते हैं, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, हमारे गीता की, भागवत की, हम वो सुनाते हैं, सबको कितनी खुशी आती है। और संसारी बात करने से हमें क्या मिलता है? हम किसी के पास भी, स्वामी रामतीर्थ कहते हैं ना, तुम्हारे पास कोई आए तो पहले से बेहतर इंसान बन के जाए, बेटर ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बन के जाए। तो गुरु का है सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, उनका है सबकी हेल्प हो, सबका भगवान से प्रेम हो, सब भगवान से जुड़े, सब राइज करें, सब इवॉल्व करें, सबको संसार में, जैसे रामराज में किसी को दुख नहीं था, किसी को कष्ट नहीं था, कहते हैं रामराज है। तो इसी प्रकार गुरु के उसमें हम जो गुरु के बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ एक एक घर सुधरे तो सारा अलीगढ़ या सारा जहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है सब सुधर जाए। तो हम सबका हमारा देने का भाव हो, लेने का भाव ना हो, हेतु रहित दें जो भी कुछ है, प्रेम, शांति, शुद्ध भाव, भगवत भाव, आनंद, सब देना है, सब कुछ देना है। लेने की भावना ना, लेने की भावना, इच्छा ही हमें तंग करती है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। मेरे मन का पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरे मन का पंछी बोले।
जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों से लग जाऊं। डाल डाल और बात बात पे राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरे मन का पंछी बोले। छबीले कृष्ण कन्हैया याद सताती है। दिल का मेरे चैन गया मुझे नींद ना आती है। चैन छबीले कृष्ण कन्हैया याद सताती है। दिल का मेरे चैन गया मुझे नींद ना आती है। आजा अब तो दर्शन दे दो मैं तुझ पे बलिहार। डाल डाल और बात बात पे राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरे मन का पंछी बोले। लाड़ लड़ाऊं तुझे बुलाऊं ओ मेरे घनश्याम। दर्शन दे दो पीड़ा हर लो हो जाए कल्याण। लाड़ लड़ाऊं तुझे बुलाऊं ओ मेरे घनश्याम। दर्शन दे दो पीड़ा हर लो हो जाए कल्याण। दुख के दिन बीते अब मेरे इतना दो फरमान। डाल डाल और बात बात पे राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरे मन का पंछी बोले। एक भरोसा तेरा मोहन इतना है फरमान। थोड़ी सी हमें कृपा दे दो दिल में है तूफान। एक भरोसा तेरा मोहन इतना है अरमान। थोड़ी सी हमें
कृपा बरसाए ओ मेरे घनश्याम। डाल डाल और बात बात पे राधे राधे राम।